क्यूब रूट पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसकी ट्रिक सीखेंगे। तो जब हम a का क्यूब करते हैं, a का क्यूब, तो हमें मिलता है नंबर b। मान लो a क्यूब इज इक्वल टू b, तो a की वैल्यू क्या होती है? क्यूब रूट ऑफ b। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैप ओवर एंड 3 इज रिटन हियर। Now, cube root is an inverse of cube operation. A का cube is B and B is equal to cube root of A. This is same as A to the power 1 by 3. जब हम क्यूब करते हैं तो हम टू द पावर 3 करते हैं, बट जब हम क्यूब रूट करते हैं तो 1/3 करते हैं। अब इसको करने का तरीका, जब हम स्क्वायर रूट करते थे हम क्या करते थे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का ग्रुप बनाते थे। अब जब हम क्यूब रूट करेंगे या परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढेंगे, हम पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके 3 का ग्रुप, ट्रिपलेट्स का ग्रुप बनाएंगे। So in a prime factorization of a perfect cube, every prime factor appears in a group of 3, that is triplets. To find a cube root, we make triplets of similar factors. ये नहीं 2 का 5 के साथ ग्रुप बना दो, वो नहीं चलेगा बच्चों। क्या चलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक ग्रुप बना दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 का एक ग्रुप बना दो। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मान लो इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है नंबर को, तो किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें? ये सब हम लोग स्क्वायर रूट के केस में कर चुके हैं, तो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 9261 डिविजिबल बाय 3, 3, then 0, then 8, then 7. Again 3, 1, 0, 2, 9. Again 3, 3, 4, 3. Now 7, 8, sorry, 4s are 28 and 63 is 9s are 7, 7, 7, 1. So what are we getting? 9261 is equal to 3 into 3 into 3 and into 7 into 7 into 7. Find the cube root. Now we have to find the cube root of this and this. Put up. See, square root के केस में 2 नहीं लिखते, बट क्यूब रूट के केस में टू द पावर 3 लिखना यहाँ पर पड़ेगा। ये 3 लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं 3 के, ट्रिपलेट्स बना रहे हैं और 3 में से एक ही बाहर निकलता है, दैट इज इट विल बी 3 into 7 and the answer will be 21. That means 9261 का cube root is 21. Now making a perfect cube by multiplying and dividing. If a number is not a perfect cube, its prime factor will not be a complete triplet. मान लो आपके फैक्टर्स आते 3 into 3 into 3 और 7 into 7 आता, तो हम क्या करते? और आपसे पूछा जाता किससे मल्टीप्लाई करें, तो मुझे मालूम है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक बार में बताएंगे मैम 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 7 का एक ग्रुप मेंबर मिसिंग है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी ईदर मल्टीप्लाई इट बाय मिसिंग फैक्टर और टू कंप्लीट द ट्रिपलेट और डिवाइड द और रिमूव द इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स। मान लो इसी केस में हम बात करते जो अभी हमने लिया था 3 into 3 into 3, मल्टीप्लाई करने की बात आती तो हम मल्टीप्लाई 7 से करते और डिवाइड करने की बात आती तो हम डिवाइड 7 into 7 49 से डिवाइड कर देते, जिससे कि जो भी इनकम्प्लीट ट्रिपलेट है वो गायब हो जाए सिस्टम से और आंसर प्रॉपर परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए हमें। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। 2560 2 1 2 8 0 2 6 4 0 2 3 2 0 2 1 6 0 2 8 0 2
42, 22, 10, 2, 5, 5. So the question is find the smallest number by which this should be multiplied. Okay, so 2560 is 2 into 2 into 2, एक ट्रिपलेट बन गया, एक ट्रिपलेट और बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक ट्रिपलेट और बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, बचा एक 5। और कह रहे हैं इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। तो हमें मालूम है कि 5 क्या ग्रुप नहीं बना है, तो क्या करना होगा हमें इसका मतलब इट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई 2560 बाय 5 इंटू 5। जैसे ही हम 5 इंटू 5 करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। इट इम्प्लाइज आंसर इज 25. So if we multiply 2560 by 25, the number will become a perfect cube number. Next question. Find the smallest number by which 1600 must be multiplied, must be divided so that the quotient is a perfect cube. चलिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2, 800, 2, 400, 2, यहाँ पर देखिए 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 2 का एक और ट्रिपलेट बन गया, बट 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। क्योंकि 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है और हमसे इन्होंने पूछा है किससे डिवाइड करें, तो हमें इस ट्रिपलेट को पूरा का पूरा रिमूव कर देना चाहिए। दिस इज नॉट कंप्लीट, इट इम्प्लाइज डिवाइड बाय 25. So if we will divide by 25, we will be left with 2 proper triplets of 2 and then it will be a perfect cube number. Cube root of product and fractions and negative numbers. Okay, now what does this mean? Cube root of product is a product of their cubes. So यहाँ पर so cube root of a into b will be equal to cube root of a इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 12 का क्यूब रूट विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास होता 128 का क्यूब रूट निकालना होता, तो हम इसको 64 इंटू 2 भी लिख सकते थे क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट हमें मालूम है और 2 का क्यूब रूट नहीं आता, सो दिस विल बिकम 4 इंटू 2 का क्यूब रूट। सो यदि कोई नंबर बड़ा नंबर है उसको हम उसके फैक्टर्स में ब्रेक करके और उसके जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा विल बी सेम एज व्हाट वी गॉट इन द इनिशियल। सो दिस इज द रूल। क्यूब रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ क्यूब रूट। ओके, मान लो आपको a अपॉन b का क्यूब रूट निकालना है, सो दिस विल बिकम a का क्यूब रूट, जैसे हमने क्यूब किया था वैसे ही b का क्यूब। अगेन इट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, नथिंग एल्स। हियर दिस मीन्स a अपॉन b टू द पावर 1 अपॉन 3, which means a to the power 1 upon 3 and b to the power 1 upon 3. So it's not a new rule that you are learning, it's just a part of the chapter, so I am telling you. क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव, सो माइनस a का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम इसको माइनस a क्यूब रूट भी लिख सकते हैं। इट्स सेम, माइनस साइन बाहर निकल आता है। -8 का क्यूब रूट विल बी -8 क्यूब रूट, दैट इज माइनस ऑफ 2, दैट विल बी द आंसर। नाउ फॉर सच नंबर्स you will do 27 upon 1000 का क्यूब रूट, which will be 27 का क्यूब रूट upon 1000 का क्यूब रूट
which will be 3 upon 10, and this will be your answer. Or since the question is in decimal, you will write 0.3 as your answer. If the question is in decimal, answer should also be in decimals. Find the greatest value among the following: 74 cube minus 73 cube. What have we learned? N plus 1 का cube minus n cube is equal to n 3 into n plus 1 plus 1. This is the rule. So, chota number 73, this will be 73 into 73 into 74 plus 1. So, 73 into 74 will be 12, 28, 29, 1, 2, 49, 51, 2, 10, 4, 5, 4, 2, 0, 0, 2 into 3, 6, 0, 12, 16 and plus 1. So the answer is 16207, and this is equal to 2n plus 1, that is 2 into 73 plus 1, that is 146 plus 1, that is 147. So this is the difference of the square and this is the difference of the cube. I hope you all have understood this. You have to apply these patterns that we have learned. That's all for this chapter.